क्षमा भी कि हम लोग थोड़ा सा लेट आए। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार जन आशीर्वाद यात्रा पूरे देश में जितने भी हमारे नए मंत्री बने हैं वो सभी जनता के आशीर्वाद से ही पहली बात तो वो मंत्री बने हैं। उन्होंने इतने अच्छे काम किए, प्रधानमंत्री जी ने उनको ये बहुत बड़ा दायित्व दिया और जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव जी जो इसी क्षेत्र से हैं और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, केंद्र नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी और वही उनकी यात्रा की जो ये प्रेस वार्ता रखी गई है उसी के लिए हम लोग आज आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग सब ने देखा कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बार हर वर्ग, हर जाति, महिलाओं को, दलितों को, ओबीसी वर्ग, पिछड़ा वर्ग, हर वर्ग, युवाओं को, सभी को मंत्रिमंडल में उन्होंने लिया, शामिल किया। 11 महिला मंत्री हमारी पहली बार ये ऐतिहासिक काम हुआ है कि 11 महिलाओं को मंत्री पद से घोषित किया गया है। ये भी बहुत बड़ा काम हुआ है और सभी हमारे जो मंत्री हैं वो पूरे हमारे देश में ये यात्रा निकालेंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे और जनता का आशीर्वाद लेंगे क्योंकि ये जो हमारा जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, ये जनता के लिए ही काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी रात दिन एक करके ना तो कभी खुद सोते हैं, ना कभी छुट्टी लेते हैं, ना कभी गलत काम खुद करते हैं, ना किसी और को करने देते हैं और बर्दाश्त भी नहीं करते। तो अब उन्होंने अपनी जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, आप लोगों ने देखा होगा, हर वर्ग को इस बार अवसर मिला है और बहुत बड़ा काम हुआ है और पढ़े लिखे लोगों को भी अवसर मिला है। युवाओं को पहली बार इतना कम उम्र का ये जो मंत्रिमंडल है, सभी आपने देखा होगा एक 50 ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 50 से कम उम्र के हमारे मंत्री हैं इस बार जितने भी मंत्री बने हैं और ऐसे ऐसे प्रदेशों से लिया है, छोटे छोटे प्रदेशों से भी इस बार उनको अवसर मिला है जो इससे पहले कभी नहीं मिलता। बहुत बड़ा काम हुआ है और इस बार आपने देखा पार्लियामेंट में जब सभी हमारे मंत्री अपना उनका इंट्रोडक्शन का समय था, वो अपना सभी हमारे प्रधानमंत्री जी खुद सबका इंट्रोडक्शन देने वाले थे, सभी का परिचय देने वाले थे। उस समय विपक्ष ने एक भी किसी को कुछ बोलने नहीं दिया। ये सारे जितने मंत्री बने हैं ये भी जन आधार से ही बने हैं, जनता के आशीर्वाद से बने हैं, आप लोगों की वजह से बने हैं। लेकिन उनको अपना परिचय, उन्होंने क्या क्या काम किया है, वो किस वर्ग से हैं, किस क्षेत्र से हैं, उसके बारे में कुछ भी उनको प्रधानमंत्री जी ने शुरू ही हुआ था उनका भाषण, वो उन्होंने पूरा करने नहीं दिया, पार्लियामेंट चलने ही नहीं दी। और पार्लियामेंट में भी इस बार आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण काम हुए। जो ये ओबीसी वाला जो रिजर्वेशन बिल है उसको भी पास किया है, वो भी बहुत बड़ा काम हुआ है, उसमें तो सभी का समर्थन भी था। लेकिन उसके अलावा जिस तरह से पार्लियामेंट को इन्होंने नहीं चलने दिया, ये बहुत ही मैं मानती हूँ कि जिस तरह से लोकतंत्र के साथ सही नहीं है और बेईमानी, मैं तो कहूँगी एक तरह से बेईमानी है। जनता का पैसा लगता है पार्लियामेंट चलाने में, टैक्स पेयर्स का पैसा होता है, उसका भी दुरुपयोग हुआ है और मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं हम लोग चर्चा कर सकते, डिबेट कर सकते हैं। हर चीज़, हर विषय पे डिबेट होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं होने दी। जिस तरह से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो उनका व्यवहार भी था इस बार संसद में बिल्कुल गलत था, चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में, इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। लेकिन आज जो हमारा विषय है वो है जन आशीर्वाद यात्रा और मैं आप सभी से मीडिया को निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग भी इसको पूरी तरह से सपोर्ट करें, आप भी इसमें साथ दें क्योंकि हम लोग ये जो सरकार है, मोदी सरकार, ये जनता के विश्वास के पीछे ही ये सरकार बनी है। 303 सांसद जीत के आए हैं और सबसे ज़्यादा जनप्रतिनिधि अगर किसी भी पार्टी के पूरे देश में है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं। चाहे हम एमपीज़ की बात करें, एमएलएज़ की बात करें, हम जिला प्रमुखों की बात करें, हम लोग नगर परिषदों की बात करें, सब जगह अगर देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के ही जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं। तो जनता का विश्वास है और हमारे प्रधानमंत्री जी दिन बर दिन कोई ना कोई योजना के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करते रहते हैं। इतने सारे लोगों को इतनी सारी योजनाओं से लाभान्वित किया है। इससे पहले कोई योजना के बारे में सोचता भी नहीं था जब यूपीए सरकार थी,
लेकिन जब से एनडीए सरकार आई है, इन 6-7 सालों में आपने देखा होगा हर वर्ष कोई ना कोई अनाउंसमेंट होता है, कोई ना कोई एक योजना नहीं, बार बार कोई ना कोई योजना आती है, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे हमारे किसानों के लिए हो, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ वो अनाउंसमेंट करते हैं।